हाँ सुभाष पाटीदार का पलके बिछा करके स्वागत है। एक्चुअली हमारे सबके निकनेम होते हैं, जैसे मेरे को पहले बल्लू बोलते थे, अभी जो बड़े मुझे बलराम नहीं बोलते, बल्लू की अपनी बात है। गुड्डू भाई आगे आगे, जो हम किसानों को पैसे देने वाले हैं वो आज सब फ्रंट कर रहे हैं। हाँ काका जी मैं भूल गया आपको देख पाया, आइए आप आगे, छोड़ ही नहीं रहा आपको। मोनू भाई का तो पूरा नाम मेरे को पता नहीं, किसी को पता है पूरा नाम क्या है? मोनू भाई राम राम, स्वागत है भगवान। आगे 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 मोनू भाई आगे आगे भैया है भैया, आपके लिए सीखिए, आपके लिए स्थान है आगे। हम किसानों को जो पैसे देने वाले हैं उनका स्थान सबसे आगे। आइए मोनू भाई, सारे किसान जानना चाहते हैं कि मोनू भाई का पूरा नाम क्या है? मोहन भगवान सिंह जोहन दलाना। आया समझ में? मैं पहली बार सुन रहा हूँ मोहन कृष्ण कन्हैया। और जितने भी जो बाहर हैं सब आ जाइए, तुरंत प्रवेश कीजिए ताकि हम अपनी चर्चाएं जारी रखने चालू करें। सुनील किधर है? सुनील, अरे बबलू का नाम है भाई, सुनील कहाँ है भैया? आगे गोपा भाई मामा, सारे किसानों के चेहरे थे। आइए मामा आइए, स्वागत है मामा। कुछ ऐसा जादू करना कि हम किसानों को 10 पैसे ज्यादा मिलने लग जाए। आइए मैं आप जो समझोगे वो, आपको लगे बलराम व्यापारी है तो व्यापारी, आपको लगे किसान तो किसान, अपनी अपनी नजरों से समझ लेगा बलराम को क्यों समझे। बलराम भैया हाँ कौन था बलराम भैया? हाँ जो नए चेहरे हैं उनसे भी परिचय ले लेंगे ताकि सब किसानों को सुनिए। काका जी कौन है? ठीक है हाँ शायद आपका कौन लोगों को जानकारी है कि भैया कौन है? परिचय तो दे दो सामने, वो सबको मैक्सिमम तो सब जानते हैं। आपको आया माइक पास में कर अपना नाम और परिचय दे दो। दिनेश भाई हेलो, जोर से बोलना पड़ेगा। आइए सुनील, एक व्यक्ति मेरे पास चाहिए ताकि वो माइक को सराउंड में चला सके, जिनसे बात हो उनके पास तक माइक पहुंचा सके। एक वो माइक लगभग 1 बज गई है और जितने बाहर मित्र हों सभी अंदर आ जाइए ताकि हम गणेश जी की वंदना के साथ आगे शुरुआत करें। और ये जो 9 लोगों की टीम है उनकी चेयर यहाँ पर है, तो 9 लोगों की टीम में जो शामिल लोग उन्होंने इस तरफ आकर बैठना चाहिए। आप थोड़ा सा पोल के पास आ जाओ पीछे। मुझे लगता है इसमें इतना सुंदर काम होने जा रहा है, व्यापारी और किसान एक मंच पर बैठ करके बातचीत करें कैसे हम नर्मदा बेल्ट को अच्छे से डिजाइन करें, इसके लिए हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं और क्या अच्छा कर सके उसके लिए गणेश जी से आराधना करते हैं कि उनको भी इस प्रांगण में बुलाएं गणेश जी को, और हमारे सभी के शब्दों पर सरस्वती मां को बिठा करके एक रास्ते पर आगे बढ़े। तो मेरा ये मानना था कि गणेश जी को बुला लिया जाए, बाकी सारे किसान लोग भी अंदर ही आ जाओ। तो आप कैसे भी मित्र आइए, दादा गणेश जी को आह्वान करके बुला लो। काका जी आप भी आइए, आइए तो एक लोग आ जाओ। अगरबत्ती निकाल कर पीछे में शुरुआत करते हैं। हम जो रास्ते में होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है ना? सोनू सारी कवरेज चाहिए, पास में आकर तो भी चलेगा, ठीक
अभी फ्रंट पे रखो। हाँ भैया के ऊपर ही रखना है, ठीक है। किसान में आ देना। हेलो, फैन बंद कर दे, ठीक है। माचिस भी है ना? हाँ। ये थोड़ा सा मूवमेंट ऐसा है कि हम सब एक जरा सा साइलेंट हो जाएं और अपने ध्यान में होकर के गणेश जी से बात करें कि भगवान आप आइए और नर्मदा बेल्ट को हम कैसे अच्छे से केले खेती में आगे ले जाएं, हमारे साथ में आगे बढ़िए और हमें ज्ञान से ठीक है। प्रोत्साहित कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानन गणपति महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। थैंक यू। जिन जिन मित्रों को कुछ नोट करना हो, अपने पास पेन डायरी हो, वो लिखिए। सीखा आगे सीखा। जितने मित्र जब बाहर खड़े हो उनको जल्दी से अंदर भेजना है। नाम मोबाइल नंबर लिख करके भेज दीजिए। अब शुरुआत करते हैं सारी बातचीत की। हाँ ठीक है। ये छोटू पंखों की एक स्पीड कम कर रहे हैं, जोर से जो आवाज हो रही है इसको हम नियंत्रण कर सकें। एक आध महीने से जो चर्चाएं चल रही है मार्केट में, केला किसान और केला व्यापार, शायद यह चर्चा केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, यह चर्चा पूरे भारत में हो रही है। जो हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, इसकी चर्चा केवल यहाँ तक रहने वाले में नहीं है और पूरे भारत में हो ही रही है। तो इसको हम कैसे अपने नर्मदा बेल्ट को सुंदर तरीके से डिजाइन करें। और ये एक आदमी का विषय नहीं है, ना कि कोई एक किसान डिसीजन ले सकता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ही बेहतर हो जाएगा, और ना कि एक व्यापारी डिसीजन ले सकता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ही बेहतर हो जाएगा। हम सबको मिल करके एक दिशा में सोचने की आवश्यकता है और सबके विचार अगर एक दिशा में आगे गमन करेंगे तो ही शायद हम सोलापुर, शामली, सतारा जैसा बेंचमार्क स्थापित कर पाएंगे। हम आज इकट्ठे भी इसीलिए हुए हैं कि क्या बेहतर करेंगे ये में, और एक पक्ष से कुछ होने वाला नहीं, इसीलिए द्विपक्षीय बात है। एक्चुअली में हम कोई भी फार्मिंग करें तो पैसा जिस व्यक्ति से आएगा अग्रणी वही रहेगा। अल्टीमेट हम कह सकते हैं व्यापारी। हम कोई भी फसल लगा रहे हैं तो दो पैसे हमारे जेब में व्यापारी मित्र से ही आएंगे। तो हम क्यों दूर भागें, हम क्यों गलत शब्दों का प्रयोग करें। हम एक दिशा में, व्यापारी और किसान एक दिशा में गमन करें और किस सात्विकता से हमारे निमाड़ अंचल में क्या दो पैसे ज्यादा हानि करने वाली बातों पर। भाईजा साहब आइए, आइए, आ जाइए, सभी आ जाइए, नाम लिखवा करके। विषय इतना ही है, इसको अपने अपने शब्दों में चर्चा करके आगे बढ़ाएं। बहुत सारे बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो भी कुछ गड़बड़े थी, ताकि हम साथ में बैठे तो सारी बातों का निराकरण हो। भैया हम आज इकट्ठा आमने सामने इसीलिए हैं। कुछ किसान अलग सोच रहे थे, कुछ व्यापारी भाई अलग सोच रहे थे, कुछ चर्चाएं मार्केट में अलग चल रही थी। तो सारी अलग चर्चाओं को डिलीट करके हम आमने सामने बैठ करके एक दिशा में कैसे गमन करें, इसके लिए ही हम इकट्ठा हुए हैं। भैया आइए, आइए, सुनो, आप थोड़ा इधर आ जाओ ताकि सामने फ्रंट रहेगा। शक्ति भाई और कौन है बाहर आई जाओ, मैं तो जरूर टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर जो 4-6 लोग खड़े हैं इसके लिए मुझे बातचीत करना जरूरी है। जब तक सब अंदर आ जाएंगे फिर आप लोगों की चर्चाएं जारी रहेगी। हम सब पूरे नर्मदा बेल्ट पे
दोनों की मंशा है कि हम जिस दिशा में काम करें 10 पैसे मेरे जेब में अच्छे आना चाहिए। सारे किसानों की ये मंशा है कि मैं खेत में रात दिन खड़ा रहकर के जो कार्य कर रहा हूँ तो क्या मेरे पास 10 पैसे ज्यादा हिस्सा आएंगे। उस पर विडंबनाएं आती है, कोविड आ जाता है, उसमें विडंबनाएं आती है कि ठंड आना था जनवरी में, दिसंबर में, आज ठंड आ गई 1 महीने पहले, तो जिन किसानों ने पानी दिया है उनकी चीज पहले आ गई। ये किसानों की समस्या है, ऐसे ही व्यापारियों की समस्या है। आइए फोन भी पीछे आते रहेंगे। मैं मेरा फोन साइलेंट कर रहा हूँ, आप लोग भी चाहे तो अपने अपने फोन साइलेंट कर लो, क्योंकि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट इतना सुंदर बनाना है कि आने वाली पीढ़ी, दादा आने वाली पीढ़ी हम सबको इस मीटिंग को याद रखे कि हम सब एक हाल में बैठे थे और कुछ नर्मदा बैंड को डिजाइन लेने की ये नए उद्यम के नए आयाम पर चर्चा करी और आगे भविष्य में कुछ 2 बातें ऐसी होगी कि ये जो नहरों का जो पानी आया है इसकी वजह से जो इरिगेटेड एरिया बढ़ रहा है उसमें आप न चाहते हुए भी केला ज्यादा लगेगा। जैसे पिछली कुछ वीडियो में बात हुई थी कि अब केला बढ़ गया इसलिए रेट मिलेज का नहीं, तो ये सारी बातें हमें व्यापारी भाई सिखाएंगे कि हमें रेट कैसे ज्यादा मिलेगा और हम किसान सीखने को तैयार हैं। भैया जी नाम स्वागत। आइए, मुझे लगता है व्यापारी टीम में से सारी संख्या आ चुकी है या बाकी है, कोई उनका रास्ता देखें हम किसी का कोई आने वाला हो तो कुछ ऐसा नाम है कोई 10 मिनट तक चर्चा करते हैं। बलराम को बोलने की बहुत आदत है, आपको खिलाएगा। हमें तो सुनने की आदत है। सोनू भाई का बहुत सुनते हैं, मोनू भाई बहुत मेरे को झेलते हैं। विडंबना ये है कि झेल कर अब रिप्लाई देना चालू हुए हैं धीरे से कि बलराम का कुछ में रिप्लाई दो ताकि ये धीरे बोले। एक आध मिनट जो बचा उनको फोन भी लगा दे, फोन आने वाला है नहीं लगा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो जस्ट ये माइक पकड़ के घोषणा करने वाला था, आपके पास माइक है ना, तो सामने टीम को ही दो जो अगर नहीं आमने सामने चर्चा करें। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, जब तक एक आध मित्र आ जाएगा। सुनील माइक आप ही के पास रखो, मैं बता रहा हूँ करना क्या है। एक तो इंट्रोडक्शन हो जाए, काफी मित्रों को जानकारी दी हुई कि कौन क्या है। तो जो नर्मदा बेल्ट में 9 लोगों की केला कमेटी बनी है, उसकी अग्रणी बात करने वाले जो मित्र हैं ये अपना नाम बता दें ताकि हम सबको पता चल जाए और व्यापारी भाइयों को भी पता चल जाए कि ये 9 लोग उनसे फ्रंट पर बात कर रहे हैं। अपना नाम और गांव का भी नाम बता दो ताकि ये सभी को पता चले। मेरा नाम है विजय भाई जाट, मैं ग्राम बबूर में रहता हूँ, जिला सतपुरा। धन्यवाद। नमस्कार सभी भाइयों को, योगेश कानवे दिल्ली से और 93 से खेती कर रहा हूँ। नमस्कार सभी किसान भाइयों को, संतोष मैसेटा ग्राम सातलाई। और जैसे का नाम बोलिए। सबको राम राम, मनीष पाटिया सभी किसान बंधुओं को राम राम, सभी व्यापारी बंधुओं को भी राम राम, गुरुवार साथी सभी व्यापारी बंधुओं को राम राम। मैं पटेल माता जी सुनील भाई, एक परिचय हमारे व्यापारी मित्रों का भी होना है, तो जो नए किसान है और जो पब्लिक देख रही है उन सबको पता चलेगा पूरा अपना नाम और परिचय और कहाँ है ताकि सबको पता चले कि किनसे वार्तालाप हो रही है। पास में रखेंगे तो आवाज पीछे तक जाएगी। सभी किसान भाइयों को जैसे शिक्षित सभी को जय श्री राम। मोनू राजलक्ष्मी जिला में पड़ा हूँ। सभी किसान भाइयों को सुभाष पाटीदार, पाटीदार
राम राम रमेश पटेल बांसुर। तो किसान भाई युवा भाइयों से नमस्कार। सभी किसान भाइयों को राम राम एवं व्यापारी भाइयों को भी राम राम। महेश वर्मा बात हूँ। जय श्री केला सत्याग्रह। सभी किसान भाइयों को राम राम, व्यापारी बंधुओं को राम राम। सारंग कुमार हमारे वास्ते के लिए बड़ा। सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। उच्चतर रावल केरवा का निवासी व्यापारी हूँ मैं किले का समय। सभी किसान भाइयों को जय श्री राम, व्यापारी बंधुओं को जय श्री राम। पीयूष कुमार हमारे वास्ते के लिए किसान भाइयों नमस्कार। नमस्कार। मैं दिनेश बुरानी से और मेरा काम सिर्फ 2 नंबर माल काटने का है। आपके काम की ज्यादा जरूरत है नहीं मार आकाश रावल केरवा। किसान भाइयों को राम राम। ठीक बात है। लगभग मेन पंक्ति का परिचय हो गया है। ज्यादा सारा परिचय करेंगे तो मुझे लगता है काफी समय लगेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं बातचीत का और आगे बढ़ाते हैं। सुनील भाई आपका माइक भैया उनको ही दीजिए ताकि बातचीत की शुरुआत हो। हाँ लीजिए। कोई भी शुरुआत करता हम तो मानेंगे 9 लोग बोल रहे हैं, एक भी बोलेगा तो हम 9 सुनेंगे। 9 सुनेंगे ना? जी बातचीत की शुरुआत कीजिए। अभी आज हम इस आयोजन से इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए 2 बार हम पहले भी इकट्ठा हो चुके हैं किसान, और एक मंथन पे निकले हैं कि आगे क्या होना चाहिए। और हमारी कुछ आशा है व्यापारी बंधुओं से कि हमें आगे केले में क्या चाहिए, जिससे अभी पिछले 2 साल से हम जो लाभ में जा रहे हैं और जो हमको घाटा हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाए, जिसमें व्यापारी बंधु हमारा साथ दें। हमारा सबसे बड़ा पॉइंट तो एक सौदा चिट्ठी है कि पहले हमको जो भी व्यापारी बंधु माल खरीदता है तो उसकी सौदा चिट्ठी होना चाहिए। सौदा चिट्ठी अगर मोबाइल पे भी हो रहा है सौदा, तो अपने व्यापारी बंधु अपने उस पर लिख के एक व्हाट्सअप कर दे कि आपका इतने गाड़ी का सौदा हुआ है, तो जिससे जो किसान बदलता है या व्यापारी बदलता है उसमें एक्यूरेसी आ जाए कि कोई सौदे नहीं बदले। दूसरी हमारी एक मांग है कि आप हमको चेक दें, हमारी जो भी गाड़ी काट रहे हैं, काटा होने के बाद हमको चेक दें। चेक में आप जो भी अपनी सहूलियत के हिसाब से कि आपको 8 दिन में पैसा आना, 10 दिन में आना, 8-10 दिन में किसान की सहमति से जो भी आपका और किसान का सहमति हो जाए वो उतने दिन लेट का तारीख डाल के चेक दें आप। तीसरा डंडल के मामले में विशेषकर कि हमारे सब किसानों की ऐसी मंशा है कि पिछले समय में भी हमारे पास 6 से 7 किलो डंडल दिए जाते थे, जिसको कम करके 5 किलो पे ले आए, तो वो डंडल भी बढ़ाया जाए। और चौथा एक पत्ती की एक्यूरेसी चाहिए। तो किसानों की ये मंशा है कि भले व्यापारी बंधु 2 कुंटल 3 कुंटल जितनी डालना हो डाले, अगर उसको तोल दिया।
यही विशेष रूप से ये हमारी आज की चर्चा में है। हेलो हम सब यहाँ पर एक परिवार ही हैं और निसंकोच होकर के दिल के अंदर जो भी है सब एक पारदर्शिता से बात करें ताकि एक दूसरे की भावनाएं समझ में आए। कुछ इतना नहीं करना है कि क्या चर्चा करनी क्या नहीं करना है, जो दिल के अंदर खुल करके एक मंच से रहे ताकि आज के बाद कहीं पर भी गड़बड़ी नजर ना आए कि मुझे व्यापारी को गलत शब्द आ गया, मुझे किसान को गलत शब्द आ गया और मेरे पेट में कुछ माल रह गया या कट गया। तो अपनी अपनी सारी बातें एक दूसरे के सामने पड़ने पे करते हैं। जो सही रास्ता होगा मिल करके उसे मंथन करके आगे बढ़े। किसानों ने बोल दिया वो जरूरी नहीं वही होना है। हम सब बैठे ही इसीलिए हैं कि सही रास्ते पर चल करके आगे बात करके आगे बढ़े। जो सही रास्ता होगा अल्टीमेट रास्ता वही तय किया जाएगा, उसी पर चला जाएगा। किसी के कुछ बोलने से भी वो रास्ता बनेगा नहीं। एक्चुअली हम सबको जो चलने में आसानी होगी रास्ता तो वही सही रहेगा। मेरे को आदत है बीच में टाइम पास कर लेता हूँ क्योंकि अभी वहाँ माइक चालू नहीं हो। ठीक है ना जी। ठीक बात है, ये चीजें तो रहेगी और पहली बार जो बात करते हैं जी आप बताइए। थोड़ा सा माइक पास में रखें। हेलो हेलो, वैसे मैं किसान का बोल रहा हूँ, मैं पहले किसान की दृष्टि से भी बोलूँगा और व्यापारी की दृष्टि से भी बोलूँगा क्योंकि वो दोनों के मतलब फायदा भी है और नुकसान भी है। जी पहली बात जैसे गौरव का डंठल का हो सके तो बढ़ाए और या ना भी बढ़ाए, लेकिन उठाई का कम से कम उठाई तो चालू करेंगे आप। ठीक है, एक भैया का वाक्य था उठाई चालू कीजिए, उस पर मंथन करेंगे। ठीक बात है जी आगे। और दूसरा जो पत्ती का बताया है, ठीक है आप पत्ती तो डालने का बोल रहे हैं, लेकिन कई एरिया जैसे गुजरात महाराष्ट्र जो लोकल के व्यापारी जो बाहर माल सप्लाई कर रहे हैं वो बताते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे जो गुजरात से गाड़ी आ रही है एक घर पे 1 कुंटल पत्ती कटती है। अब कह रहे हैं कि गाड़ी को उन्होंने 2 कुंटल फिक्स किए कि कितने भी डालो कम डालेंगे तो 2 कुंटल की क्या है कि आप मानो हम यहाँ पे 10 टन की गाड़ी लोड कर रहे हैं तो वो जाते जाते वहाँ पे 3 कुंटल सूख जाता है गर्मी के दिनों में, इसलिए वो बोलते हैं कि छूट की भी मांग करो। जैसे पहले चल रही थी 1 किलो छूट तो वो छूट भी 2 किलो की 2 किलो 5 किलो की छूट भी जैसे बहुत अच्छी जगह मिल माइक पास है अपने आप 1 किलो या 2 किलो की थी वो और पत्ती में तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, पत्ती तो लगती है। क्या है कि ठंड के टाइम में पत्ती कम लगती है, गर्मी के टाइम में ज्यादा लगती है। तो 2 कुंटल काटते हैं 10 टन की गाड़ी और फिर उसकी गाड़ी नहीं वो तोलने से व्यापारी का भी फायदा होता नहीं है, माल सूखता है बराबर सूखता है। वहाँ जब गाड़ी उतरती है ना माल सूखता है, उसको कुंटल 2 कुंटल कम ही मान देता है। तो उसमें एक्टिविटी क्या है, उसमें किसी कोई समस्या है? क्या मजदूर दिन भर काम करता है, आखिरी में बोलते नहीं मजदूरों की समस्या आप बोल के आपको देना पड़ेगा। रेट काटा लगेंगे, आपका मजदूर ऐसे भी बाहर जाता है उसको डायरेक्ट रेट काटे लगा देंगे।
वो मतलब है बाहर दे रहे हो अगर तो कई आटा उतार उबाल डाला उसको निकाल उतारना नहीं है उसको उतारना नहीं है आप नहीं करो आप हमको दोरे में दे दो बात या एक दूसरी बात करो बात करें कि वो घर का हम बुलाना और चलाना ये छोटे जाए हेलो सर किसान के नाम जैसा कि गौरव भाई ने बोला जो सौदा चिट्ठी अपन लिख के किसान को व्हाट्सएप करें बहुत अच्छी बात है वो आज अपन ने किसान को सौदा करा मान लो बढ़वाने का किसान में बात समझूं मैंने उनसे सौदा करा मेरी लेटर पेड पे जो मेरा फार्मर है जय श्री तेरा सप्लाई उसमें मैं सौदा लिख के अगले को जैसे दूर है वैसे हो उसको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ और अगले को बोलूँगा भाई मंजूर है आपको सौदा चिट्ठी मैंने डाल रखी है आप वैसे ओके कर दो मेरे को भाई जब कभी मान लो मैं बताता हूँ तो ये सौदा चिट्ठी आपके पास है आप सभी भाइयों को दिखाओ वैसे आप जैसे बदल लो तो आपका ओके जो है मैं सभी किसान भाइयों को बताऊंगा ये आपने ओके करा सौदे का बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं इसमें कोई दो राय नहीं प्लस आप बता रहे हो पत्ती का तो पत्ती में ऐसा है वो भाई जैसे अपन क्रेट की गाड़ी है उसमें अपन 2 कुंटल पत्ती काटते हैं मान लो उसमें 1.5 कुंटल लगी 50 किलो का किसका फायदा होगा व्यापारी का तो 50 किलो जाते जाते वहां सूख हो जाती है उसमें 50 डिवाइडेड 2.5 से 3 कुंटल माल की सूख हो जाती है और व्यापारी काटा आपका यहाँ का नहीं मानेगा हमारा व्यापारी तो वहां पे काटा करवाता है तो वहां पे जैसे मान लो 1.5 से 2 कुंटल घट पड़ी तो स्वीकार कर लेते हैं और जैसे 4 कुंटल घट पड़ेगी उसमें तो उसमें से 200 किलो हमारे बजट में कम करेंगे तो ये छोटी मोटी जैसे 5-50 किलो पत्ती की कम है ज्यादा लगती है तो इसको जैसे अपन कर लेते हैं कि क्रेट वाली गाड़ी में 200 किलो पत्ती 10 टन वाले काटेंगे ठीक है क्योंकि लेबर अगर अपन लूज वाली गाड़ी भर रहे हैं उसमें मान लो 10 कुंटल पत्ती लगती है तो लेबर वहीं से नाटक करने लग जाते हैं हम तोड़ते नहीं आता हमको काटते नहीं आता पत्ती देते नहीं किसान इसके पैसे हम अलग से देंगे तो जैसे महाराष्ट्र में कुंटल पे 80 किलो की छूट है अभी बुरहानपुर कुंटल पे 80 किलो 1 टन पे 80 किलो की सॉरी 1 टन पे 80 किलो पत्ती की छूट है तो क्यों ना अपन ऐसी धारा बना ले पत्ती की गाड़ी अगर लगा रहे हैं अपन 10 टन माल बैठा हाँ वो 10 टन माल बैठा अपन 800 किलो पत्ती काट लो 80 किलो के हिसाब से भैया मेरी सोच से बातें आप बोल देना लूज वाली गाड़ी जैसे पंचे वाली गाड़ी हमें पर फॉर्म लगाने चाहो भाई नीचे और ऊपर जो पत्ती लगती है वो तो 4 कुंटल हम काटते हैं उसको 200-250 किलो नीचे बिछाने में लग जाती और 150-200 किलो पर ढाकने में लग जाती है पानी भी आता है पानी यहाँ पर क्या है पानी निकाल ले यहाँ तो गिर जाता है वो जाते गिरता है हाँ पानी भी कम हो जाता है आपको तो पानी के पैसे भी देते हैं मान लो आप जो पत्ती की बात करते हो यहाँ 150 किलो पत्ती लगी है आप बताते हो कि यार प्लेट की गाड़ी में 150 किलो पत्ती लगी और 200 किलो तुम काट रहे हो भाई उसमें 100 किलो 150 किलो पानी जा रहा है तो उसका क्या करना मंजे में जाता देख भैया काटे तो पानी सूख जाता होगा अरे भैया अरे भाई से बोलो आप आपकी गाड़ी करते हो पानी देखा
एक 2 मिनट में आपको रोकूंगा व्यापारी भाई को, एक 2 मिनट में बात सुनना। व्यापारी भाइयों के हम आपको बोले आप हो बात हो नहीं नहीं बात सुनो ऐसी बात नहीं करना है, सब किसान भाई को बुला लेंगे आप ऐसी बात करें में क्यों आ रहे हैं देखो हम बोलेंगे तो नहीं यार वो है बोलेंगे भाई एक बात सुनो 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 आप बोल रहे हो, सुनो आप बोल रहे हो कि केले को धोते क्यों बात हो हम ना इसके भाई अरे सुनो ना यार बात आप बोल रहे हो केले को धोना नहीं धोते क्यों, ये तुम्हारी समस्या है भाई। हम क्वालिटी देंगे अगले को तो रेट देगा। अभी इससे पहले आप बोल रहे थे आप व्यापारियों से हम बात कर रहे हैं रेट कैसा मिलना चाहिए, ये सही बात है ज्यादा मिलना चाहिए आपको बात नहीं है भाइयों को बिठाया है तो रेट देने से अपने को ज्यादा मिलना चाहिए। अब हमारी मंशा है हम अच्छा साफ सुथरा करके माल देंगे अगले को तो रेट देगा हैं। अरे क्वालिटी वहां होगी अगले के पास अच्छी वो रेट अच्छा देगा। तुम्हारे जैसे 500 का माल है तो हम उसको 50 रुपए ज्यादा में देंगे तो आपके 50 रुपए आएंगे भाई। वो तो ये हमारी समझ से हमारे को क्वालिटी देनी पड़ेगी अगले को। अगर क्वालिटी नहीं दी हमने तो अगला हमारा पेमेंट नहीं देगा। और रहा सवाल चेक का, सुनो चेक का जैसे तुम बता रहे हो चेक 8 दिन में देना, वो तो किसान और व्यापारी की समस्या है। बहुत सारे व्यापारी हमारे से 2-2 महीने पैसे नहीं लेते किसान व्यापारी से, और किसी के व्यापारी के पास भी अगला रोटेशन चला था उसके पास भी पेमेंट की दिक्कत आती रहती है भाई। काम फर्म का है, हमारी फर्म है, या तो आप चेक ले सकते हो नहीं ले सकते, जिसकी किसी ट्यूनिंग बन जाए वैसा काम है उसका। मेरा ऐसा मानना है कि मतलब अपने पत्ती का जो बात अभी चल रही है यहाँ तक आपकी पत्ती की बात क्लियर हो गई थी और अभी भी बहुत से किसान पत्ती तोड़ के दे रहे हैं। इसके बाद अगर कोई किसान पत्ती तोड़ के नहीं दे रहा है वो उसकी मर्जी, वो गेहूं दे रहा है वो उसका है, कोई व्यापारी भाई नहीं ये नहीं कहा पत्ती तोड़ के मर डालते हैं ना। मैं खुद की जानूं मैंने बहुत बार पत्ती तोड़ के डाली है और बंद नहीं गया नहीं डाली है तो उन्होंने जो आके चुपचाप पड़े डालो भी घर आ गया। अगर तुम मेहनत पत्ती तोड़ के डालो क्या दादा बोल रहे हैं पत्ती तोड़ के डालो तो कोई आपत्ति है क्या पत्ती तोड़ डालने में? है कोई ऐसा कह रहा है कि पत्ती तोड़ के भी डालने में तुम तो ऐसी बात है ऐसा कुछ है भाई। एक लाइन में बात खत्म हो गई कि पत्ती तोड़ के डालो। व्यापारी बोला 2 कुंटल डालो, चल भाई 2 कुंटल डालो। तुम 1 लाख की गाड़ी काटते हो तो 100 रुपए में वस्तु की भाड़ा कर सकते नहीं कर सकते तो बात करना फिर उस पे बहस करने का मेरे को कोई औचित्य नहीं लगा। मोनू भाई बोल रहे कहीं सुन जाए तो 2 कुंटल पत्ती लगेगी, हाँ बोलो चलो 2 कुंटल डालो भाई। तो अब उनका नहीं करना क्लियर किसी को आपत्ति तो बोल रहे तो ये अपन पत्ती को नहीं काम करते हैं। पत्ती जो बोलते हैं आपको चाहते हैं कि हम डालें, अगर वो नहीं डालना चाहते हैं तो अगर व्यक्तिगत का सुनना दे तो उसकी व्यक्तिगत आए तो ये है कि पत्ती का बता अपने इसको करते हैं। ठीक है चलो अगला मुद्दा क्या है तो आप अपने विचार किसान की पत्ती का इसका मजदूर अंदर से लाभ आगे बढ़े बातचीत को आगे बढ़े। उसका उद्देश्य है कि आपको हमारे बीच में जो दोस्ती है अभी तक का जो दोस्ती का माइक थोड़ा पास में माइक पास दोस्ती का जो तरीका
अभी तक आप लोगों ने सब चीज तय की कि पत्ती का ये लगेगा, वजन का ये लगेगा। आज हमारे और आपके बीच में ये बात खुलकर सामने आए। भाई हमारी जो आज बैठक हुई है उसमें ये नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, आप उसका विरोध करें, वो आप बोल रहे हो उसका हम विरोध करें। हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। कुल मिला के हमको इसको सॉल्यूशन करना है कि कैसे हम लोग इसको स्थापित कर सके कि किसान और व्यापारी के बीच में सामंजस्य बैठे, कि किसी प्रकार का विवाद खड़ा ना हो। अभी तक जो विवाद हो रहे हैं पत्ती तोल के देना चाहिए, हम लोग समृद्धि के लिए बैठे हैं, ना कि अपने ईगो को लेके अपने नहीं हमने जो बोल दिया वो होना चाहिए। तो अभी तक तो सिक्का चल रहा था, उस सिक्के को हेड जो दोनों साइड था उसको तेल भी करना पड़ेगा कि कुछ चीजें अपन बैठ के समझ के उसको डिसाइड करना। आपने बोला कि पत्ती तोल के आप लोगों ने बोला पत्ती तोल के दे दो, तो ठीक है किसान भाई को देना तो तोल के दे और तोलने में बहुत बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक काटा है, आपका मजदूर लेके आया, 2 बैग खड़े कर उसमें वजन आ जाएगा। कोई नीचे भी उतारने की जरूरत नहीं, उसमें नीचे भी उतारने की जरूरत नहीं है कि आपके मजदूर को नीचे रखना है, उसको सिर पे रखना है और उसको किसान को बोलना है कि मजदूर लेके आ। हम ये चीज छोटी छोटी चीजों में क्या विवाद ना करें, ये सॉल्यूशन आराम से निकल सकता है। आपका मजदूर बगीचे से बाहर लेके आता है, सिर पे लेके आता है, आया वो काटे थोड़ा खड़ा हो गया इलेक्ट्रॉनिक काटे उसका वजन कर लो, उसका वजन काट, सिंपल सी बात है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और रही बात 20 किलो जो मजदूरी की उठाई अब 25 हो गई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज 20 की 25 हुई है, तो 25 ये चीजें जो होती है मजदूर आप लेके आते हो, मजदूर जो लेके आते हो आप लेते हो, आप अपनी टर्म कंडीशन के ऊपर उस मजदूर को लेके आते हो, उसको किसान नहीं लेके आता। तो ये 20 रुपए वो तो भाव में जब सौदा होगा उसमें डिसाइड हो जाएगा। नहीं मेरी बात सुनो, वो ठीक है। आज आपके मजदूर ने कहा आपने कहा 20 रुपए, कल आपका मजदूर आके आ गया भैया मेरे को नहीं दो, वो तो हमारे जैसा है ना। उस मजदूर से बात आपने की है, किसान मेरी बात सुनो, उस मजदूर से बात आपने की है, किसान ने नहीं की, वो मजदूर आपका है। तो 2000 का भाव है, 200 का भाव है, तो 20 रुपए का 200 से 180 होगा। 20 रुपए आप नहीं 20 रुपए, लेकिन आपने अगर कहते हो आपके मजदूर ने आके कह दिया नहीं भैया हम नहीं खाएंगे, हम 80 रुपए लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे? वो हमारी समस्या है। देखो ये चीजें हम क्लियर करने में इसलिए बैठे हैं कि 20 रुपए डॉक्टर साहब मैं 1 सेकंड रोकूंगा आपको। लगभग आप जो बातें बता रहे हैं हम सब किसान की बातों से अवगत है क्या, है ना? लगभग आपको मैं रोकना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन भैया उनकी गाड़ियाँ बनेगी और कुछ मित्र दूर से आए हैं, तो हमारी 2-3 मीटिंगों में सारी बातें हो चुकी है। मेरा ऐसा मानना है, मैं चाहता हूँ आपका जो मत हो, ये 9 लोग हैं और ये 20 लोग हैं, हम सब सुने और आपस में ये भाई बात कर ले। अगर हमको कुछ गड़बड़ी लगती है तो हम यहाँ तक बात पहुँचा दें, इस तरीके से मीटिंग को आगे बढ़ाएं। होता क्या है कि अगर किसी की जोर से बोलने की आदत रहती है, कोई टूर माइंड करके धीरे से बोलता है भैया आ गए हमारे पास में लो, उस समझ में नहीं आती बात, तो थोड़ा सा एक लय बात में जाए और जोर से बोले उसको इस तरीके से लेके ये केवल बात रख रहा है, उसकी बात रखने का तरीका है, वो जोर से बोला इसका मतलब वो उसका नेचर है, उसको अन्यथा न ले। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सब केवल साइलेंट होकर सुने। जैसे मैं बैठी है ना चुपचाप, मेरे को बहुत बोले क्या फिर भी मैं बैठा हूँ तो 1 घंटा जब तक ये 9 मित्र इन भाइयों हमसे बात कर ले और आमने सामने क्या बेस्ट निकले। जैसे महेश भाई ने बहुत सुंदर बात करी, वो एक
नमस्कार भाइयों। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इतनी भर्ती चल रही है केले पे, उसी समय पे उठाई की बात आना क्या सही है? हमने तो भर्ती की करी ना, हमने कोई बात ही नहीं करी भाई। तो आपने बंद करी और आपने बंद करे, हमने तो बोला पिछले 25 वर्षों से केले कटिंग करवा रहा हूँ मैं। आज तक कभी भी लेटर पेड पे इस तरीके से जो आज व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आए थे व्यापारी बंधुओं के, वो देख के बहुत ही अंदर से एक लगा कि जैसे मतलब हर चीज के लिए आप ये मतलब इसके व्हाट्सएप के बगैर सब काम कुछ भी नहीं होगा। और वहीं से हमारी जो भी है आपसी कहते हैं ना कि गलत फहमियां चालू हो गई है। आपने मैसेज डाला, मैसेज डालने के पहले कुछ उस पर चर्चा करना था। इतना आप भी समझते हो कि आज किसान की हालत ऐसी नहीं कि उसका खर्चा आ रहा है उसकी जेब में, आ रहा है क्या? लेकिन ठेले पे 2 रुपए किलो में भी केले अगर किसान काटता है, ठेले पे 30 से 40 रुपए दर्जन में किया जा रहा है। एक बात सुनिए, अगर किसान मुर्गी है और व्यापारी बीच में देते ना मुर्गी का अंडा लेके और जनता को खिलाना, अगर मुर्गी को खत्म कर दोगे तो आपका घर नहीं चलेगा। तो कम से कम ये भी चीज मायने रखती है कि किसान को जो लागत मूल्य है उससे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। हर चीज का खर्च मालूम है किसान को, आपको भी पता है, आप में से आधे लोग केले की खेती भी कर रहे हैं, तो ये नहीं पता है कि गांव में अगर अपन केले काट रहे हैं तो जेब में क्या जा रहा है, घर से उल्टा उनको मतलब खेती का जो खर्च है अलग से देना पड़ रहा है और खेत को बेचने की स्थिति में आ गए किसान। कई लोगों ने कहा कि आप हमें से बाहर निकाल दो, हम उठे नहीं लेंगे। ये 25 साल से मैं केले इस संबंध में मेरे साथ कभी किसी भी व्यापारी बंधु ने नहीं करी कि भैया केले के माल को आपको बाहर निकाल के देना है और नहीं देते हमारे यहाँ क्या है कि शुरुआत से जब से मैं केले की खेती कर रहा हूँ मेरे पता नहीं क्या होता था, लेकिन 90 हमारा काम था सिर्फ और उसमें क्या होता था, काटा हुआ वजन आया और इसके बाद के पैसे वहीं पे खेत से लेके जाते थे व्यापारी बंधु। उसके बाद में आप पैसे का था हम भी लेंगे क्या आपको लगे पैसे आपसी व्यवहार इतना अच्छा हो गया, घर से संबंध हो गए व्यापारियों से, तो किसानों ने अपने को मतलब एक दूसरे से जोड़ लिया। जोड़ने के बाद में क्या हुआ, भाई 8 ठीक है स्थिति के हिसाब से पैसा भी अच्छा मिल रहा था, लेकिन आज की परिस्थिति में किसानों के लिए कहते ना न तो निकल सकते हैं न उगल सकते हैं, वो स्थिति में आ गए हैं। न छोड़ सकते हैं और रखेंगे तो क्या होगा ये भविष्य पता नहीं है। माइक से रमेश का माइक ले लो। आप जो उठाई का बात कर रहे हो 1225 का भाव है, ठीक है, आपका व्यापारी बोल रहे 1200, आप किसान को 1200 के सौदे करोड़ क्या तकलीफ है? क्यों नहीं होगा? किसान ने व्यापारी को जाके पूछा है क्या भैया मेरा माल 1200 में बिका है 1225 में बिका है? आज अपनी जानकारी हो रही है, आपस में चर्चा हो रही है, इसका सबको जानकारी होगी, आपके व्यापारी बंधुओं को भी मिलेगा कि भाई यहाँ पे ये चर्चा हुई है, तो उसमें समस्या क्या है? आज उठे का मुद्दा इसलिए यहाँ पे समस्या बन रहा है ना, कल को वही आप लोग मजदूर आपसे जिस भाव में भी उठे ले रहे हैं, किसानों को कुछ भी मन माफी करेगा। हर जैसे 50 किसान इसमें पुराने हैं, लेकिन 500 किसान नए भी। अरे 2 खेत छोड़ के भी हम उठाई के 2 खेत छोड़ के जहाँ पे उठाई की समस्या आ रही है, वहाँ पे किसान बंधु इस बात को समझता है कि गाड़ी से खेत के बगल से पास ले रही है या दूर लगी है, नहीं इतना तो समझता है, व्यापारी और किसान दोनों समझते हैं। तो ये कहना है कि उठे बंद हो गई, हम उठे की देख आपको मर लो तो मान लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया सही मेरी बात सुनो, उठाई जैसे बगीचे के पास लगेगी उसका तो सही है, और उससे एक्स्ट्रा लगता है तो किसान बंधु उसके लिए क्या बोलते हैं आप बताइए।
जैसे अगर मैंने वो बात में हमारी रखी थी उसमें हमारे कुछ किसानों को ऐसा लगा भाई तो मेरा सहमति मत था, मेरा पर्सनल कहना था कि भाई अगर गाड़ी केले के बगीचे के पास लगी है तो उसकी तो कोई बात नहीं, बाकी मान लो एक खेत छोड़ के अंदर है तो वो किसान और व्यापारी आपस में समझ के करते हैं, ये आप भी समझते हो, करते ही है। हमारे यहाँ लगी है, मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ लगी है, हमने आपसे समझा हुआ नहीं, हाँ बाकी तो मेरी बात सुनो, उसके लिए आप बात रखेंगे ना भाई, अगर अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको समझना है, वो बात आप रखेंगे, किसान मेरे को बोलेंगे कि भाई अगर अंदर है तो अंदर आपको भेजी है, मतलब अंदर एक खेत छोड़ के बाकी अगर खेत गाड़ी पे लगी है वो उठे देगा। ये हाँ आगे गाड़ी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी अपनी बात है जैसे गाड़ी से बगीचे के पास लगी हुई है वो बगीचा कर रहा है क्योंकि आपने बहुत पहले क्या बोला कि एक के अंदर, अभी ये बात बोलते हैं उस बात की बात बता रहा है अंदर जो लगी है तो आपने जो किसान को देना भाई, क्योंकि मजदूर नहीं तो जाएगा नहीं तो क्या हम पैसा भेजेंगे ये बात। हां आप मान लीजिए यहाँ पे 12 महीने कंपनियां चल रही है, ठीक है, और दीपावली के बाद से रेट डाउन रहता है शिवरात्रि तक, वो हमेशा आप रेशो निकालेगा कोई से भी एरिया में सबसे तेजी हमारा मध्य प्रदेश और बड़वानी जिला में है। क्यों? क्योंकि कंपनियां टिकती है। आप गुजरात का रेशो ले लो, कोई नहीं करता, क्यों? बार बार निकाल के दे रहे हैं, है ना, और वहां पे वो छूट भी काट रहे हैं, छटन भी छोड़ रहे हैं और फिर गाड़ी रोक करके ले जा रहे हैं, और प्लस लेबर का पेमेंट भी ले रहे हैं, लेबर भी काट दो, पैकिंग की लेबर लगी ना उसका भी पेमेंट जोड़ रहे हैं। आप बोलो क्या कंपनी 12 महीने चला रहे हैं, हम सोचे कि लेबर बनाए, चलो 6 लेबर काम होगा तो कंपनी को बात तो चलो 6 लेबर काम करेगी, ये लग रहा है वो पूरे पैसा हमारी काटेगी, ठीक है, हम तो आपको पूरे बना के देंगे, हम कम करेंगे ना, फिर कंपनी काम कम कर देगी, क्या चलो आप सब चलो करेंगे नहीं, इतने बैठवाने क्यों कर रहे हैं, लेबर को 20 रुपए से लेके जा रहा है बगीचे में, ठीक है, और कंपनी 12 महीने चला रहे हैं तो क्या आगे इतने काम कर रहे हैं। मेरे बात होगा भैया, देखो केले कटने से हमने दोनों के आपसी समझ में कोई पड़ता है क्या, ऐसा नहीं कि तुमने बोला मैं जो तुम्हारे केले काटूंगा तो काटा, मैं मेरी इच्छा होगी तो दे देंगे, तेरी इच्छा होगी तो ले देंगे, तो भाई मेरे बात को सुनो दो भाई, बस भाई आपकी बहुत हां कि भाई दो लोग समझ होगा तो काम है, बिना समझ के कुछ काम नहीं, तो तुम्हारी समझी और हमारी समझी दो तो देखोगे तो तुम ही तुम्हारी एक तकलीफ, हम ये आपकी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है आपको भी, आपको देखो गाड़ी ना तो चीज का हाथ बढ़ाओ, तभी बात कर कि मुझे भाई आपका जवाब हमारे काम पूरा बात नहीं करते हो तो गलती का भैया आप दो नहीं, ये आपकी बात मैं आपकी बात मान लो कि अपन तो ग्राउंड लेवल पे ऊपर ये जाना पड़ेगा, ये अपन समझते हैं जी ना, अभी जो बात है बात देखो भैया अच्छे काम ठीक, 2 बार केलो दो तैयार करना कितना टाइम लगे, 1 साल लगे, सोडा बचावन, मसाला बचावन, गर्मी से बचावन, तुम 2 बार हो अच्छो करो टूटी जाए बाहर फेंक दो, देखो ये देखो बहुत कम जगह फेंकना ताकि तो सब तेज कर दे, सिंगल जो सब गोली में दे नहीं, मैं बात छोड़े साल में बना तैयार करने में लगतो तुम्हारे यार सिंगल साल भर लगा तैयार करना, लगा कि लगता साल भर नहीं समस्या है, सोडा नीगाय जो भी है तो साल भर तैयार करना लगा, अच्छा थोड़ा भोरे को फेंक दो टूटी जाए है, खाए कोई नहीं, केले को डालना थोड़ा बहुत भी नहीं इसके जाए भैया, थोड़ा बहुत भी नहीं इसके जाए फेंक दो, तेजी में सब चले लो, मत्ती वाला तुम ढेर कर जाओ, मत्ती वहां बिकतो नहीं तो समस्या साल तैयार करना लगता है तुम्हारे हम मानना उठे मानना 2 बार हमारी मानो थी आने के का चाहिए देख तैयार है उठे इसको सुधार साल तैयार होने बहुत बड़े लोग तो 2 एक हफ्ते तक नहीं पड़ेगा 3 हफ्ते में घंटे पड़ के छूट पड़े देगा ये सब छोटे खाना में लोग का
एक बार बची 1225 में दो हमको मजदूरी काट जाऊंगा व्यापारी की बात तो क्या होगा हम 1200 को हमारा चलेगा और आपको 1225 को बिल देगा तुम्हारे पास दुकान का तो फोन लगा दियो क्या कहा ये तुम्हारे आज गाड़ी लोड हो रही है हमारी क्या भाव में हो रही है तुमने बताओ यार मैंने तो भैंस को 1200 में दिया अब हमारा बिल दे रहे हो पास 1225 को है नहीं 1 मिनट अब उन्होंने मैं सोच रहा हूं यार आज तो साल की 365 गाड़ी भैंस से ले रहा हूं एक गाड़ी में 25 रुपए किसान से अपने ज्यादा ले रहा है तो 365 गाड़ी का अमाउंट कितना हुआ तो वो तो हमारे 2-3 लाख 4 लाख रुपए की बात बचे थे और सुनो जैसे हमारी बात सुनो जैसे तुम हमको उधार दोगे हम भी ऐसा उधार दोगे हमारे तो यहाँ तक की गारंटी जब तक माल पकीगा अच्छा कलर नहीं देगा मार्केट को बिके जब तक हमारा कोई पैसा की गारंटी दे कि हमारा खाता पैसा ही है समझना एक तो पिक्चर बताओ दिन की हमारी गाड़ी यहाँ से तो माल अच्छा हो जाएगा और वहाँ जाए माल क्यों ऐसा हो रही हो अपन ने बताओ खाद दियो किसान गलत ज्यादा दियो कम दियो होगा गाड़ी अपनी पूरी खत्म हुई अब वहाँ जाए तो व्यापारी ने थोड़ा बहुत माल उतार लिया और फोन लगा तो ये तो पटाखा मार रहा है ये तो सड़ गया माल था इसको फेंकने का पैसे देना पड़ेगा अब अपना टेंशन की 85,000 की गाड़ी आज का भाव 550 के हिसाब से 85,000 की गाड़ी क्योंकि तुम्हारा किसान को पैसा दिया प्लस 10,000 रुपए हमने होगा गाड़ी की एडवांस भी दी और 7,000 रुपए लेबर भी होगा मजदूरी तो ऐसा होने के बाद तुम्हारी जैसे 65,000 की गाड़ी से हमारे वहाँ 85,000 में पड़ी हुआ अब उन्हें 85,000 के अंदर टेंशन आएगी अब तुम्हारे ऐसे हमने भरे माल तुम्हारा माल खराब दिन में हुआ अब हम तुमको ये बोल काम करा ले तो 5,000 डाउन कर ले इतनी गाड़ी हमारी वहाँ मतलब खराब हो जाए तो हमने आज तक कई किसान ने बोले को तुम्हारी गाड़ी वहाँ खराब होगी तो तुम 10,000 की 15,000 हमको सहायता राशि दो कम करो आज तक नहीं कोई कहा ये 2-3 मिनट में भाई दूसरा बार की हो सकती है ये लॉकडाउन लगी वो जो शाम को शनिवार रविवार को व्यापारी का तो दूसरी कोट भेजती हो भाई गाड़ी नंबर दे देंगे आप व्यापारी डाले दूसरी कोट गाड़ी नंबर आपको गाड़ी जो तो गाड़ी की फोटो सही आपको बताओ ना और आप कम भी करो देखा भी कोई शक नहीं है आप हमारा पैसा भी कम करो मुद्दा की बात करो मुद्दा की फटके की बात करो अब उठा ही बात कर रहा है फिर उठो ही चलो तो हमारी दूसरी बात मानो माने ना कागज आप चेक दे रहा आपको सोदा चिट्ठी दे रहा पत्ती आप मेरा तोड़ ले रहा हूं ये है बोले गया भाई सब चीज तो मान ली सब तो मान ली आना जो हम लोग गाड़ी के ले रहा आपके लिए आप बिल्कुल अरे तुम्हारी लेबर के लिए बंदे में गाड़ी कहां भेजा दादा गुड्डू भैया आप लोग कहेगा कि आपका व्यापारी का जो सोचो करेगा आपका व्यापारी खत्म हो बैठो और आप उसके हम करो आप हमारे से वसूल करो ये आप भी कहेगा तो हम भी हो गया कि हम उठे देवा आगामी जो बात लगी मैं 2% टेंडर बढ़े दो तो मैं एडजस्ट करो नहीं तुम्हारा माता भी नहीं आओ किसान का माता भी नहीं आओ तीन से 5% बोलोगे एक्सेल छूट दे बोलो लेकिन हमारे एक्सेल कमिटमेंट हमारे में मंगी हो तो हमको छूट चाहिए थोड़े समाज की फर्क आओ गाड़ी पर समझते हैं आप तो उधर छूट बढ़ाना ना इधर दिक्कत है और जो समस्या जो आने के देखो सबसे बड़ी समस्या कहाँ से पैदा हुई भाई बड़वानी तुलसी मनावर
3 जगह उठे चली रही थी, 5 जगह दूसरी जगह कई जगह उठे नहीं चलती। आज अपने उठे चलने लगा मारे हो, वही का दिशा था आज नहीं दे रहा था, तो वो क्यों साथ में आ रहा है? भाई उनको फिर इकट्ठा होने को क्या करता है? मैंने बोल रहा है बात मेरी हो जाए तो फिर आपने बोला भाई वो क्यों साथ में आएगा? भाई योगेंद्र को 25 साल में आज तक उठे नहीं दिया, मोनू भैया की, जप्पू दादा की, दुआ भाई की, महेश भाई की, रमेश दादा की, लालू की, सबकी गाड़ी में यहाँ उठे नहीं और बोझ व्यापारी यहाँ उठे नहीं देता। आसो क्यों हुई? सबसे बड़ी बात मुद्दा की यहाँ है कि आधी दूर उठे नहीं रहा, आधी दूर उठे नहीं रहा। और उनकी जाना की बात कि भैया यार तुम्हारी 3 तहसील की समस्या है, तुम 3 तहसील में हमको समाधान क्यों नहीं दिया? 25 रुपये कम हो जाएगी। चालू की ठीक है। और हमारा रेशो देखो सब व्यापारी की गाड़ी का 100 गाड़ी साल में काटी एवरेज मान लो तो वहां पे हमें 10 गाड़ी काटी दवाना पड़ेगा, 90 गाड़ियां काटी और वहां पे हम भाव 50 रुपए डाउन में बिल्डर तो जाते हैं, 10 पैसा में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और 20 रुपए उठाएगा, हम सोचते 20 पैसा और कमा लेगा क्योंकि तुम रिस्क लेके जा रहा है गाड़ी भी भाड़ा भी लगता है हमको दवाना तक क्योंकि हमारे 90 गाड़ियां काटे तो 10 गाड़ियां काटते हैं। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि समस्या बड़वानी क्षेत्र से ही है, बड़वानी और दाताले और जो भी उधर के हमारे कुछ समस्या है आप पूछ रहे हो उठे काम को हम क्या करें किसी की समस्या है हम तो बोल ही नहीं रहे। हाथी भैया बोल रहे हैं आप यहाँ उठे नहीं मिल रही हो, वहाँ 50 रुपए कम में हम ले रहे हैं तो 25 रुपए का वैसे भी वहाँ पे फायदा मिल रहा है हमको, आप उठे नहीं भी देंगे तो चलेगा। ये चीजें मन में आ रहा है नहीं ऐसा नहीं है, आप अपनी सोच में जो जहाँ पे जैसे चल रहा है मैं तो चाहता हूँ कि मैंने नहीं थी मेरे बच्चे भी नींद उठे बच्चों की फिर भैया अपन क्या है किसी से बात करने में फिर मतलब ही नहीं है, अगर ऐसी बात है तो अपन फिर जो ऐसा बात जो चल रहा है नहीं इसमें मेरा खुद का ओपिनियन है, बाकी सब किसान अगर एक होते हैं तो मेरे को फिर आप वो काका जी भैया है संतोष भाई बैठे विजय बैठे नोट लोग अगर आप ही अगर ऐसी बात करोगे तो फिर बात करने में मतलब ही नहीं है। मेरा जो वर्तमान में जो अनुभव रहा है अभी तक का केले के संबंध में वो मैं बता रहा हूँ अभी तक मैंने ये चीज नहीं करी है और अब नया करूँ तो मेरे क्षेत्र के किसान हैं जिन्होंने मेरे को अपनी यहाँ पे भूमिका निभाने के लिए भेजा है, उनको भी तो 2 बार बोलना पड़ेगा भैया आपने अपने मन से इस तरीके से कैसे निर्णय लिया और लिया भी सबकी सहमति होती है और लेता होके का बात है। हाँ हेलो 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 व्यापारी भाइयों से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि ये अपन सब एक बातों पे बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि हम किसान क्या करें तो हमको रेट ज्यादा मिलेगा, तो ये बताइए कितने पंजे लगे, कितनी लेंथ रहेगी, क्या रहेगा, इस रेट में बात करिए, हम वो क्वालिटी बना के देने के लिए तैयार हैं आपको। आपको भाव देंगे आपको सुनो संतोष जी मेरे कई किसान भाई का मांडवी में श्री राम भाई का बगीचा भी आ रहा होता है, उसको मैंने गाड़ी छोड़ने का करते गाड़ी लगाऊंगा तो किसान दलाल किसान कोई व्यक्ति ऐसा दलाल है किसान को पूरा सोचेगा और ये आपको तो हम है भाई आज भाई आज वो तो व्यापार के कोई गाड़ियां बोलेगा भैया परेशान करके मेरे को आगे देखो संतोष भाई और कोई दलाल हो व्यक्ति की कोई पूरा सोचे ये आपने अपनी सोच है तो फिर आप ये ऊपर वाला होगा छोड़ो सुनो अरे हम ऊपर माल खरीद के हम सब केला भाई ने केला मैंने क्या सब काटे बुढ़े भाई आने बहुत
फाटो करे और अन्य की बात पे दी वो चेक से हमारा पास और आपको भी कोई जरूरत है हम भी जाना है चेक का और यहाँ की काटा चिट्ठी जवान वहाँ काटो कलर भैया 1 क्विंटल वाली गाड़ी कटे छूट गाड़ी है और काटा चिट्ठी बात दूंगा आपका और आपका यहाँ से काटूंगा हम किसी आज किसान भाई को बोले एक बात नहीं कि नहीं हमने तो ठीक है अच्छो से बढ़िया से सामान बनेगा से किसी भाई को गिरी यार को बाकी याद था तो ऊपर तैयार थे आप तो यार गिरी को तो पूरा बगीचो मैं आगे नहीं करें मधु बाबा जी का गाड़ी लगी थी मोहन भाई का गाड़ी लगी थी पर बंदा गाड़ी पता लगे तुम्हारे यहाँ नीचे की बेटी और होगा बात उन्होंने आपको बुलाया गोपाल मार साहब नहीं और आपने चीजा और मैंने 1 लाख रुपए दिया आपको खंडवा में जो वापस देना होगा और उस टाइम को मैंने 25 पैसा कम मांगे लेकिन आपने नहीं दिया गिरी पार्टनर हुए और गिरी को माना कितनी नहीं मर लगे तो चीज हमारे लिए भी कुछ सोचो यार भैया हम किसी को किसान को बुरा सोचो और आप पैसा की बात कर रहे हो तो पैसा नकद भी देता है इस बात में तो कोई किसान करने आपने झपको दारों के कमजोर नहीं है मोनो भाई का कमजोर नहीं है हरदेव भाई गुड्डू भाई जी सबसे जितना जो दलाल कोई पार्टी में से 1 रुपए किसान भाई को पहले तो हम विरोध से उठाएंगे ना देर नहीं करता है जैसे जो समझता वो माल ले जाऊं हमको माल आप उनको हमारा भाव दे तो चले जाऊंगा पार्टी को भी पैसे देने चाहिए धंधो नहीं ये चिंता देखो आपका 25,000 है डिग्रियां हमने भर दिया हमने कई गुणों करे तो नोटिंग के ऊपर हम तो एक नंबर पे काटा मैंने क्यों काटा किलो ये चीज है दलाल और किसान भाई में छोटी समझ चालू माले नहीं ये मंडी जो हमारे किसी ने मंडी नहीं कह सकता किसी ने आगे सब तो नहीं मंडी से भाई बराबर कोई किसान ने अभी बोल रहे हैं बोल रहे कि वो भगवान के साथ एक बढ़िया हम गलत महाराज जी गलत कह रहा आपका 1 नंबर बात कर नहीं है तो अभी आज बलराम भाई केला भरने में तो मतलब कि बलराम भाई गाड़ी कहीं भरी पैसा तो क्या पूछो पूरा दिया होगा नहीं है ये चीज यार आई पैसों का भैया हां